तेल के भाव शुरुआती कारोबार में गिरने के बाद अब फिर संभल गए हैं बंद होने से पहले और इस साल तिलहन की फसल अच्छी आने की उम्मीद है और आने वाले समय में मांग भी तेज हो जाएगी। तब खाने के तेल के दाम कहां होंगे, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। मुंबई से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के बीवी मेहता और सनवन ग्रुप के संदीप बजोरिया। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। संदीप जी, आपसे यहां पर शुरुआत करना चाहूंगी। काफी ज्यादा गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, उसके बाद पिछला 10-15 दिन यहां पर बहुत ज्यादा उठापटक का रहा है। काफी सारे फैक्टर्स फिलहाल यहां पर बाजार में हैं, लेकिन आप फसल और प्राइसेस अब कहां जाता हुआ देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी ये तो अपन देख ही रहे हैं। 10 जुलाई के बाद से जब क्रूड पेट्रोलियम $147 था और अभी वो बीच में 112 हो गया था, अभी आज 116-17 चल रहा है, तो कमोडिटी मार्केट में मेल्ट डाउन हुआ और उसी तरह से यहाँ पाम ऑयल, सोया ऑयल मार्केट में मेल्ट डाउन हुआ। यहाँ जो मलेशियन मार्केट जो 3800 रिंगिट चल रहा था वो 2400 रिंगिट रह गया था, आज क्लोज 2600 रिंगिट के ऊपर हुआ है। आज थोड़ी 150 पॉइंट की बढ़त मिली है मलेशियन मार्केट में जी। और वैसे ही अपन देख रहे हैं कि जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है वो एक बार जुलाई में 70 सेंट तक चला गया था और बीच में 50 सेंट होके अभी 53-54 सेंट पे आ गया है। तो इस तरीके से बहुत उतार चढ़ाव इस मार्केट में हो रहे हैं। पिछले 40 दिनों में डॉलर वाइज आप देखने जाए तो पाम ऑयल करीबन $300 से $350 कम हो चुका है। जो एक बार $1150 पाम ऑयल की कीमत थी वो 800 हो चुकी थी, अभी आज $850 की कीमत है। और सोया ऑयल की कीमतें जो एक बार $1500 $1550 थी वो आज कीमत चल रही है अब $1210 की। तो ये बहुत बड़ी जो कमी इंटरनेशनल मार्केट में आई, उसी का रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट में भी आया। इंडियन मार्केट में भी आप देखें करीबन आप 15 से 17 रुपए किलो खाने का तेल का भाव कम हो चुका है पिछले 40-45 दिनों में जी। फॉर एग्जांपल आप देखें जो यहाँ जो पाम ऑयल का भाव था, जो क्रूड पाम ऑयल का, वो क्रूड पाम ऑयल का इंडियन मार्केट में भाव था, आप कम समझ के चलिए ऊंचे में 530-40 का रेट 10 किलो का, वो अभी हो चुका है 380 का जी। बजोरिया जी, इतनी गिरावट के बाद अब आगे आपको क्या लगता है, अब आगे यहाँ पर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? नहीं, अभी मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा अपने आप को स्टेडी जोन में ले चुका है और मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल अपने आप को 110-120 के बैंड में रख रहा है। अभी जो साइक्लोन गुस्ताव वहां चल रहा है वो क्या डैमेज करता है गल्फ में, यूएस के, वो देखना होगा। अभी कोई डैमेज करता है और क्रूड ऑयल 121 को अभी ब्रेक करता है तो इसमें और थोड़ी मार्केट सुधार हो सकता है। लेकिन अभी एक बार तो ये लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है और मार्केट अब इससे नीचे गिरने की उम्मीद नहीं है। थोड़ा इंप्रूवमेंट ही होगा मार्केट में जी। मेहता साहब, यहाँ पर जैसे वो कह रहे हैं कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, यहाँ पर फसल काफी बेहतर मानी जा रही है इस बार। किस तरह की काफी सारी मांगे अब यहाँ पर इंडस्ट्री की निकल के आ रही है, स्टॉक लिमिट के ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर, आपको क्या लगता है ये सब चलते प्राइसेस कहाँ जाएंगे? नहीं, पहले तो एक जो क्रॉप आ रहा है, कम से लास्ट ईयर जो 18.8 मिलियन था, इसके सामने ये साल भी खरीफ का क्रॉप मेरे ध्यान से 18 मिलियन तक का आएगा। मीन्स प्रैक्टिकल द सेम ऑफ द लास्ट ईयर आएगा। दूसरा रहा अभी भाव का, अगर हम देखें कि सोयाबीन और पाम के जो डिफरेंस है $400-450 का डिफरेंस है, तो मेरे ख्याल से सोयाबीन थोड़ा नीचे आना चाहिए और पाम थोड़ा ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तीसरा जो भी आपने बताया कि क्या करना चाहिए कि अक्टूबर महीने में जब भी पूरी फसल आएगी, अगर उस दफा अगर भाव नीचे रहा तो फार्मर को तकलीफ होगी। तभी गवर्नमेंट को एक फिर से स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर उठाना पड़ेगा, स्टॉक लिमिट दूर करनी पड़ेगी ताकि इंडस्ट्री फार्मर को सपोर्ट कर पाए। और दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी जो 0% कर दी है वो रिविजिट करनी पड़ेगी। जरूरत है तो ड्यूटी बढ़ा के 10 या 15% करनी पड़ेगी, तो ही फार्मर को सपोर्ट मिलेगा। आज कंज्यूमर के हित में भाव नीचे है वो ठीक है, मगर फार्मर का भी सोचना पड़ेगा तभी। हाँ जी। तो फिर आपको प्राइसेस कहां जाते हुए लगते हैं? बजोरिया जी, आपसे पहले जानना चाहूंगी, भाव अब कहां जाते हुए नजर आते हैं? आपने कहा बॉटम आउट हो गए, लेकिन कहां जाते हुए नजर आते हैं? आपको लगता है यहां से अब ऊपरी स्तर देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड में भी ऑयल सीड की प्रोडक्शन काफी ज्यादा मानी जा रही है इंडिया के जैसे? नहीं, देखिए, अभी हमारा ख्याल यह है कि जिस तरह से माहौल अभी बन चुका है और करीबन 30%-35% मार्केट जो चॉप ऑफ हो चुका है, तो अभी रिट्रैक्टमेंट आना बहुत नेचुरल है इस मार्केट में। और मुझे लग रहा है मलेशियन मार्केट जो है वो करीबन 27,500 से 2800 रिंगिट तक डेफिनेटली छुएगा, उसमें कोई बात नहीं है जी। और यहाँ का जो इंडियन माहौल है, मेरे ख्याल से कंज्यूमर इतना हैप्पी है एडिबल ऑयल में कि जो कभी नहीं हो सकता इतना हैप्पी है। मुझे लग रहा है ये जो कीमतों का स्तर है ये पिछले 3 सालों का लोएस्ट स्तर है, वो अभी जो कीमतों का स्तर मिल रहा है। लेकिन यस, अक्टूबर नवंबर में फार्मर का भी थोड़ा ख्याल होने की जरूरत पड़ सकती है। अक्टूबर नवंबर में जब इंडियन क्रॉप जब आएगा, मंडी में फुल प्रेशर होगा, वो नवंबर में माहौल बनता है। दीपावली 28 अक्टूबर की है, तो गवर्नमेंट को नवंबर में जो भी सोचना है वो करना चाहिए। उसके पहले गवर्नमेंट को
सिर्फ स्टॉक कंट्रोल ऑर्डर हटाने की बात करनी चाहिए। जी मिस्टर मेहता, यहाँ से आपसे भी वही सवाल, प्राइसेस कहाँ जाते हुए नजर आते हैं? प्लस माइनस 3-5% कैसे आप देखते हैं यहाँ से पैन आउट होता हुआ? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है अगले 2 महीने में पाव स्टेडी रहेंगे। खाली सोयाबीन 10-15-20 रुपया नीचे आएगा और पाम 15-20 रुपया ऊपर जाने की संभावना है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगले 2 महीने में। मेरे ख्याल से सितंबर एंड तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।